क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फास्ट, सेव लद्दाख, सोनम वांगचू, रेंचो, 3 इडियट और 6 शेड्यूल यानी कि छठी सूची। ये नाम पिछले 20 से 25 दिनों के अंदर खूब सुर्खियों के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर ये खूब छाए हुए हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि लद्दाख के जो सोनम वांगचुक है उनके नेतृत्व में लद्दाख के जो लोग हैं वो लगभग 20 दिन उन्होंने अनशन किया है और 21वें दिन जो सोनम वांगचुक है उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। और जो सोनम वांगचुक है ये लद्दाख के हैं, इन्होंने लद्दाख के लिए ही, यहाँ के क्लाइमेट के लिए यानी कि यहाँ के वातावरण के लिए 21 दिन तक अनशन किया था और 21वें दिन उन्होंने अनशन तोड़ा था। इनके साथ में 21 दिन के दौरान यहाँ के बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग इन सब ने भी अनशन किया था। लेकिन जो सोनम वांगचुक हैं इन्होंने मात्र और मात्र पानी और नमक के सहारे ये 20 दिन गुजारे थे और 21वें दिन उन्होंने अनशन तोड़ा था। और क्या इनकी मांगे रही थी, किस प्रकार से इनका व्यक्तित्व है, किस प्रकार इनकी जीवन शैली है और इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। कौन सी मांगों पर सहमति जताई गई है और आगे अनशन का इन्होंने क्या कारण बताया कि आगे भी अनशन जारी रहेगा। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो ये हैं सोनम वांगचुक। इनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया से ली गई है और ये इनकी अनशन के समय की है जो इनकी गंभीर हालत को भी दर्शा रही हैं। ये सोनम वांगचुक है। इनका रोल आप 3 इडियट फिल्म में भी रेंचो के रूप में देख चुके हो। अब यहाँ पर जो दर्शाया गया है ये इनकी जो अनशन के बाद में की तस्वीर है। इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है और चेकअप के लिए कि कहीं इन्हें कोई मतलब अंदरूनी किसी प्रकार की क्षति हुई हो तो उसकी रिकवरी की जाए, क्योंकि 21 दिन उन्होंने बिना अन्न के जल और नमक के साथ में 21 दिन अनशन किया है। इनके साथ में जो लोग, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो लोग इनके साथ में अनशन कर रहे थे, उनकी तस्वीर ये यहाँ पर देखी जा रही है। इसके पीछे का एक प्रोपेगेंडा है वो इस तस्वीर में साफ दिख रहा है। यहाँ पे बीजेपी लद्दाख की ये जो सोशल मीडिया की साइट है वहाँ से ली गई कि भारतीय जनता पार्टी ने 13 अक्टूबर 2020 को अपने मैनिफेस्टो में 6 जो लद्दाख ले इलेक्शन था वहाँ पर इन्हें जो 6 शेड्यूल में शामिल करने की बात कही थी 2020 के अंदर। बीजेपी का जो इलेक्शन हुआ था लद्दाख के अंदर उस समय, लेकिन अभी तक इसे पूरी नहीं की गई। 6 शेड्यूल क्या है, इसके अंदर जो अपना लद्दाख है वो क्या स्टैंड रखता है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक कौन है। तो जैसा आप तस्वीर में देख रहे हो ये है सोनम वांगचुक। इनका जन्म 1966 में आलची भारत के अंदर हुआ था, जो वर्तमान के अंदर पहले जम्मू कश्मीर के अंदर था और 2019 के अंदर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में ये लद्दाख के अंदर आता है। भारत की इन्हें राष्ट्रीयता है और इनकी जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था श्रीनगर से पूरी हुई है। इन्हें प्रसिद्धि किस प्रकार से मिली है, तो ये बर्फ स्तूप, जो बर्फ है उन्हें इकट्ठा करके उनके स्तूप बना करके वहाँ जो पानी की जो भी कमी है उस प्रकार से बर्फ की जो भी है मतलब वेस्ट नहीं हो, इस प्रकार से इन्होंने, और ऑपरेशन न्यू होप के नाम से एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ऑपरेशन चलाया था, उस प्रकार से इन्हें प्रसिद्धि मिली है। न्यू लद्दाख मूवमेंट यानी NLM इनकी राजनीतिक पार्टी है और इन्हें कई प्रकार के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है, जिनके अंदर ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 के अंदर, उसके बाद में रोलेक्स का 2016 के अंदर, रियल हीरोज 2008 के अंदर, अशोक फेलोशिप अवार्ड 2002 के अंदर और सर्वाधिक प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 के अंदर इन्हें सम्मानित किया गया था। सोनम वांगचुक ने जो ग्रामीण समुदाय के जो नागरिक हैं उनके सहयोग के लिए और वहाँ के आर्थिक जो स्कूल व्यवस्था है उसके अंदर सुधार लाने के लिए 1994 में एक प्रसिद्ध ऑपरेशन न्यू होप चलाया था। ऑपरेशन न्यू होप किसके द्वारा संचालित किया गया था, सोनम वांगचुक के द्वारा संचालित किया गया था। बर्फ के स्तूप की तकनीक का आविष्कार भी इन्होंने किया था। इन्होंने कृत्रिम जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, का निर्माण किया था शंकु के आकार का। इन बर्फ के ढेरों को सर्दियों के पानी को संचय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 3 इडियट फिल्म में जो आमिर खान ने इनका किरदार निभाया था फुंगसुक वांगडू के नाम से, जो कि इन्हीं की जिंदगी पर पूरी तरीके से प्रेरित था। अब बात करते हैं आंदोलन के पीछे मुख्य बातें क्या थी। तो आंदोलन के पीछे मुख्य बातें थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्दाख 2019 के अंदर यूटी बन गया था, जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर के बना था। तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और लद्दाख है इसे छठी सूची में शामिल किया जाए। अब बात करते हैं छठी सूची में क्या शामिल है। तो इसके अंदर आदिवासी संस्कृति जो है हमारे छठी सूची के अंदर है। इसके छठी सूची के अंदर असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इनकी जो आदिवासी, इनकी जो जनजातियां हैं, यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि खासी हिल जनजातियां, जो जयंतिया जनजातियां, गारो है, चकमा है, लाई, इस प्रकार से जो जनजातियां हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर लद्दाख में भी जो जनजातियां, उनके कल्चर को इन्हें सेव रखने के लिए, यानी उनके कल्चर और संस्कृति भाषा को बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन कर रखा है। इस प्रकार से ये लद्दाख का कल्चर है। मुखौटे वगैरह पहन करके अपने कल्चर को प्रभावित करते हैं। ये जो कल्चर है, ये लद्दाख का कल्चर है, इन्हें बचाने के लिए इसे लद्दाख को 6 सूची में, यानी कि 6ठी सूची में शामिल करने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा था। अब नेक्स्ट है इसके अंदर कि लद्दाख के जो लोग हैं, इनकी ज़मीन है वो बाहर के लोग नहीं खरीदे। इनका अधिकार जो पहले था कि मतलब जम्मू कश्मीर की ज़मीन जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग नहीं खरीद सकते, उसी प्रकार अधिकार को चलने दिया जाए कि लद्दाख की ज़मीन लद्दाख से बाहर के लोग नहीं खरीद पाए, सिर्फ ये अधिकार लद्दाख के लोगों के रहे। इससे क्या उनकी ज़मीनें बाहरी हाथों में चली जाएगी और लद्दाख के लोगों की ज़मीनें भी कम हो जाएगी। इससे उनकी जो कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा, साथ में उनकी संस्कृति भी नष्ट होगी। नेक्स्ट है लद्दाख में पर्यावरण की रक्षा। लद्दाख के लोग लद्दाख में पर्यावरण की रक्षा के लिए उनका तर्क है कि लद्दाख एक नाजुक पर्यावरण वाला क्षेत्र है, इससे बाहरी लोगों के प्रभाव से बचाना जरूरी है। नेक्स्ट है लद्दाख में रोजगार के अवसर स्थापित किया जाए, क्योंकि रोजगार जो इनका तर्क है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर कम है, जिसे छोड़कर लद्दाख से लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं। और नेक्स्ट है कि जो सोनम वांगचुक है हमारे, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो लोगों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इन्होंने 20 दिन तक इनके साथ में कई लोगों ने भी अनशन किया है। और 21वें दिन उन्होंने अपनी मांगों को अड़े रहने के लिए साथ में अपना अनशन तोड़ा है, लेकिन मांगों के साथ में अनशन है कई प्रकार से जारी रहेगा। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 20 दिन तक मैं रहा हूँ, इस प्रकार से मैं जब तक रिकवरी नहीं होता हूँ तब तक महिलाएं या फिर बच्चे या फिर किसी प्रकार के व्यक्ति हैं वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और जब तक सरकार ये मांगे नहीं मांग लेती है तब तक ये अनशन जारी रहेगा। और जैसे ही मैं रिकवर होता हूँ मैं फिर से अनशन पर बैठ जाऊंगा। इस प्रकार से ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था, ये आज हमने कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। फिर भी किसी प्रकार की अगर त्रुटि रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। और इसकी PDF आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर साझा कर दी जाएगी, जो आप वहां से भी देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।